हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट पर गुफ्तगू करने के लिए इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ और उनके साथ मौजूद हैं लाहौर से टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। इससे कबल के दोनों मेहमानों से गुफ्तगू की शुरुआत करें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़िश्ता 4 इवेंट्स में कारकर्दगी पर नज़र डाल लेते हैं। गुज़िश्ता 4 सालों में 4 ICC इवेंट्स हुए। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, T20 वर्ल्ड कप 2024, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और अब हाल ही में ख़त्म होने वाला T20 वर्ल्ड कप 2026। पाकिस्तान 2023, 2024 और 2025 के इवेंट्स में इब्तदाई राउंड से ही बाहर हो गया था। अलबत्ता T20 वर्ल्ड कप 2026 में सिर्फ सुपर 8 में जगह बना सका। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट टीम इन 4 ICC इवेंट में 1 में रनर अप रही और 3 में भारतीय टीम चैंपियन बनी। भारत ने अपने होम ग्राउंड पर होने वाले वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया से फाइनल खेला। फिर अमेरिका वेस्ट इंडीज़ में मुनक्किद होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल दूसरी मरतबा अपने नाम किया। पाकिस्तान की मेज़बानी में खेली जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत फातेह रहा और अब हालिया T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी वो चैंपियन बनकर सामने आया है। इससे पहले कि हम मज़ीद कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखें, अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। राशिद लतीफ़ साहब की तरफ पहले आ जाता हूँ। राशिद लतीफ़ साहब पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट खेले, टेस्ट क्रिकेट खेले, लेकिन बदकिस्मती से रिवायती हरीफ के ख़िलाफ़ आपको जो रिवायती खेल है टेस्ट क्रिकेट उसमें मैदान में उतरने का मौका मिला नहीं। लेकिन पिछले 3 सालों में अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के मुख्तलिफ़ इवेंट्स की बात करें तो हम काफ़ी पीछे दिखाई दे रहे हैं। भारत की टीम फाइनल खेली है, 3 में चैंपियन बनी है और 1 में वो रनर्स हो रहे हैं। नहीं, भारत का मवाजना बनता नहीं है कहीं से भी, क्योंकि उनकी अगर पिछला वर्ल्ड कप देखते हैं उनकी आधी से ज्यादा टीम तो चेंज हो गई, फिर भी वो जीत गए। तो मवाजना बनता नहीं है और आधी से ज्यादा टीम सिलेक्ट ही नहीं हुई, तो जो कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो शायद हमारी टीम उस स्टैंडर्ड पे नहीं है। इसमें 2 एशिया कप भी आप शामिल कर लें, 2023 के वर्ल्ड कप से पहले या बाद में, शायद मुझे याद पड़ता है कोलंबो में जी, एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप, एक 20 ओवर का वर्ल्ड कप, वो एशिया कप। हाँ जी, वो भी हुआ है और फिर एशिया कप भी हुआ है और अभी हम काफी टूर्नामेंट हम खेले हैं। अगर 21 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, वो एहसान मानी साहब का दौर था और 22 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, रमीज राजा साहब का दौर था। उसके बाद काफी चेयरमैन चेंज हुए, सेठी साहब आए, जका अशरफ साहब आए और मोहसिन नकवी साहब आए। ये दौर चले आपके और उसमें हमें काफी नाकामी देखने में मिली। हमें लास्ट 4 ईयर्स की जो आपने बात की है, 4 टूर्नामेंट की, एशिया कप भी लेते हैं, वो भी हमारे लिए तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। 6 टूर्नामेंट में हमें बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा। फाइनल जरूर खेले इंडिया से, लेकिन तीनों मैचेस हम हार गए। लेकिन इसमें किसी एक चीज का तो फॉल्ट हो नहीं सकता, पूरे सिस्टम का ही फॉल्ट है ना। जहां पे मवाजना कर रहे थे हम लोग इंडिया का, उनकी तो पूरी टीम ही चेंज हो गई, वो फिर भी जीत गए। इसका मतलब उनका सिस्टम इंटैक्ट है, अपनी जगह पे है, उनके यहाँ मेरिट बहुत हाई है। उनके जो प्लेयर्स हैं, साबका प्लेयर हैं, वो अपने मतलब के लिए नहीं आ रहे। उनके जो मौजूदा प्लेयर खेलने वाले हैं वो अपनी नेशन के लिए खेल रहे हैं, तो स्टेक बहुत हाई है वहां पे। यहाँ पे लग रहा है कि प्लेयर्स भी टाइम पास कर रहा है। जो कब्जा किया हुआ है हमारे पुराने टेस्ट प्लेयर्स ने, कुछ खास लोग हैं, वही नजर आ रहे हैं आपको। उनका भी एक किरदार लग रहा है कि टीम को खराब तो नहीं बोलूंगा, अच्छी सिलेक्शन ना करने पे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ टूर्नामेंट हारने के बाद बोला जाए सिलेक्शन कमेटी चेंज कर दो, वो होती है, मजाक में होता है। लेकिन एक कंप्लेन चली है इस दफा, वो हमारी वजह से चली, किसकी वजह से चली, आई डोंट नो, लेकिन पहली दफा हुआ है कि सिलेक्शन कमेटी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। शायद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही गलत था। एक तो वो हो गई, फिर उसके बाद मेंटोर कितने सारे हमने ले लिए। दुनिया में कहीं मेंटोर होता है? किसी भी बोर्ड में कोई मेंटोर होता है? वहां पे 10 मेंटोर आगे, 10 मेंटोर पीछे है। किस लिए भाई? ये एक कैटेगरी हमारे पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, एक कैटेगरी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले पैसे हमारे साबिक प्लेयर बोर्ड में बैठ के ले रहे हैं। अब आप बता दें तो कौन सिंसियर इस बोर्ड के साथ, इस क्रिकेट के साथ? तो ये तो वो बातें हैं जो कि हमारे दिल में भरी होती हैं और आप जैसे शो करते तो हम निकाल लेते, भड़ास निकालने वाली बात होती है। इसमें पीसीबी को चाहिए कि तरीके से सर्च करें कि प्रॉब्लम है कहाँ। मैं आपको बता देंगे कि हम रोजाना प्रोग्राम करते हैं, यार ये सिलेक्शन में ये प्रॉब्लम हुई, प्लेयर जो खेल रहे हैं 8-10 प्लेयर खेल रहे हैं, 4 साल से खेल रहे हैं, उनकी ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना? बोर्ड कितनी दफा चेंज हुए, कोचेस कितने चेंज हुए, ये मुझे और आपको तो पता ही है। क्या बोर्ड को नहीं पता होगा?
बिल्कुल। और बोर्ड तब्दील हुए, कोच तब्दील हुए, मैनेजमेंट तब्दील हुई, सिलेक्शन कमेटी बदल हुआ, और राशिद लतीफ़ साहब ने जो अपनी गुफ्तगू में खुलासा किया खिलाड़ियों की महारत के हवाले से, खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन अहमद शहजाद को गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। अहमद, 2009 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की फ़ातिह टीम का आप हिस्सा रहे, फिर 2011 का आप वर्ल्ड कप खेले, 2015 का वर्ल्ड कप खेले, 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेले जहां पाकिस्तान भारत से जीता, फिर भारत से पहले मैच में हारा। तो अब एक बहुत ह्यूज गैप आपको नज़र आ रहा है। इससे पहले कि मैं खिलाड़ियों की कारकर्दगी आपके सामने रखूं, इब्तदाई कलिमात आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वो ऑब्वियसली गैप तो ह्यूज है, और लाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हम यही बात करते रहे हैं, और गैप का तो आपको अंदाजा हो ही जाता है। नॉर्मली होता है कि 4-5 मैच आप खेलते हैं किसी से तो एक आधा जीत ही जाते हैं, लेकिन अभी आपने रिसेंटली देखा होगा 4 मैच हमने खेले हैं 4-5 महीने के अंदर, वो चारों मैच हम हारे हैं यार। और फिर ये गिनवाया जाता है कि यार कोई भी नहीं जीता। यार ठीक है, इवेंट्स के अंदर हम हार जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाता है, लेकिन ओवरऑल भी आपकी टीम वैसी नहीं है कि आप 10 मैच जीतेंगे ना तो आप कहेंगे इवेंट से बाहर जाके भी 10 मैच खेलेंगे तो आप 5 जीत जाएंगे या 6 जीत जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखें कि पुरानी टीम जो है आपकी, वो जब भारत में गई थी, मैं नहीं था उस टूर पे, लेकिन नासिर जमशेद गया था, उसने 2-3 सेंचुरियां की थी सारा, तो हरा के आई थी कि नहीं आई थी भारत के अंदर जाके भारत को? वो हमारी टीम ने ही हराया था ना। हाँ, ये हो रहा था उस टाइम पे कि आप इवेंट के अंदर हार रहे थे, और वो इवेंट भी ना टाइम बाद होते थे। 4 साल बाद एक वर्ल्ड कप होता था, 2 साल बाद एक वर्ल्ड कप होता। अब तो पिछले या दो सालों के अंदर बहुत सारा इवेंट हमने देखे हैं, और उस पे आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं उनको हराने की, लेकिन आपकी टीम कहीं ना कहीं कम रह जाती है। कभी सिलेक्शन में गलती हो जाती है, कभी पिच रीड करने में गलती हो जाती है, कभी प्लेइंग 11 के अंदर गलती हो जाती है। तो गलती तो होती है, तो आप यहाँ तक पहुंच गए ना। तो ये कहना कि पहले जो है नहीं जीते अभी भी नहीं, तो यानी कि आप तो इम्प्रूवमेंट के लिए आए ही नहीं ना। आप आए ही नहीं। हमें तो वो लोग चाहिए कि जो आके जितवाएं। तो आप में भी कोई डिफरेंस नहीं है, हमें तो डिफरेंस पैदा करना है ना। वो लोग ढूंढने जो डिफरेंस पैदा करें, तो आप भी वो कह के खुद ही मान रहे हैं। आई थिंक गलत बात है, बिल्कुल भी समझ नहीं आई इस बात की कि क्या बात की क्या नहीं। फिर फिटनेस के मसाइल देखे ना आपके पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है यार भाई, कि कभी आप देखते हैं कि फिटनेस पे किसी पे इशू हो रहा है और चीफ सिलेक्टर ने आके अगर किसी प्लेयर का कह ही दिया है कि जी ये हम रिपोर्ट लेंगे कि ये बंदा कैसे फिट है और ये कैसे अनफिट है, आप देखें कि बजाय के प्रेस रिलीज आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या डॉक्टर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्लेयर खुद बता रहा है। फखर जमान की ट्वीट आ रही है और वो जो है ना बता रहा है कि जी मैं फिट हूं और ये वजह हो गई। क्या हमें तो नहीं पता कि ये कौन सी फिटनेस है एज अ बैटर कि जो 40 ओवर तक चलती है और जो है ना 100 ओवर तक नहीं चलती? इसको डिटरमिन कौन कर रहा है? वो डॉक्टर साहब जो हैं जिन्होंने ये कहा है कि T20 के लिए आप फिट है और वनडे के लिए नहीं है, तो हमें भी आके बता दें कौन सी इंजरी है कि जो T20 के लिए बैट्समैन ठीक हो रहा है। नहीं, आप पहली बॉल के अंदर जाते हैं तो अगर आपकी इंजरी है तो वो है, वो पहली बॉल पे भी एग्रीवेट हो सकती है और वो 100 ओवर के बाद भी हो सकती है। फिर या तो आप फिट है या नहीं। बॉलर की जरूर समझ आती है कि एक फॉर्मेट के अंदर 4 ओवर करने हैं जहां आपने पूरी बॉडी का आपका जोर जो है उस टाइम पे आपके घुटने पे होता है, तो वो लोड तो समझ आती है कि 10 ओवर करना और 4 ओवर करना। लेकिन बैटर के लिए सिर्फ ये बात कि जी मैं 20 ओवरों के लिए फिट था और 50, और फिर खुद आके बोलना, इट शोज कि ये क्रिकेट बोर्ड कितना बैकफुट पे है, ये क्रिकेट बोर्ड कितना डिफेंसिव है। तो अभी भी आके आप देखें कि आकिब जवेद साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, एक प्लेयर की कैंपेन से वो डिफेंड कर रहे थे। उनका बनता ही नहीं है यार, वो जिस पोस्ट के ऊपर है उन्होंने तो डिसीजन लेने हैं। और क्या आपने ये देखा नहीं कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कुछ प्लेयर्स की तरफ से इंस्टाग्राम स्टोरीज भी देखने में आई, तो जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी, स्पेशली लोगों ने उसको यही लिया कि जी आकिब जवेद ने कहा अनफिट है और आगे से इंस्टाग्राम स्टोरीज लगा के वो बता रहे हैं हम तो फिट है। तो ये हमने पहले कभी नहीं देखा था। और इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोग जिनके पास सारी ताकत है वो खामोश और बेबस और बातें सुन रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक न्यू नॉर्मल है जिसकी हम बात करते हैं। अभी तक बहुत सारी चीजें बदल जानी चाहिए थी इस सेटअप के अंदर, स्पेशली टीम के अंदर, लेकिन ये सेटअप ये करने से नाकाम हुआ, जिसकी वजह से जो अभी राशिद भाई बोल रहे हैं ना कि
चीफ सिलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी के अगेंस्ट जो पूरी कैंपेन हमें देखने को मिली है, वो इसी वजह से है कि जो एक्सपेक्टेशंस आकिब जावेद साहब और उनकी टीम से थी वो कर ना पाए, और आज भी सिर्फ इसी पोजीशन में पहुंचे हैं, इतना कुछ हार के भी, कि अपने आप को डिफेंड ही कर रहे हैं। तो हमें तो नहीं खैर समझ आई इन सारी चीजों की, शायद याया भाई आपको आ गई हो। बहुत शुक्रिया आपका अहमद शहजाद साहब और बहुत शुक्रिया आपका राशिद लतीफ़ साहब।